हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को क्या हुआ इंपॉर्टेंस वो बात बताने जा रहा हूं। तो 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय वायुसेना की स्थापना। उस टाइम इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। तो ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में 8 अक्टूबर को हुई, इसलिए आज एयरफोर्स डे है, भारतीय वायुसेना दिवस है। ये याद रखने की चीज है। इस हिसाब से देखें तो 91 इयर्स इंडियन एयरफोर्स की स्थापना के हो गए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज के इंपॉर्टेंस में हमने क्या कहा, भारतीय वायुसेना की आज स्थापना हुई थी और इस ख्याल से आज भारतीय वायुसेना दिवस है, इंडियन एयरफोर्स डे है। 8 अक्टूबर 1932 को यह स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरी बात। चूंकि हमने एविएशन की बात की, इसी बहाने एक छोटी सी बात आज ही कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। याद रखिए, भारत में पहली बार विमान सेवा की शुरुआत, वैसे तो 1903 में पहली बार विमान परिचालन हुआ था। राइट्स बंधु ने जो है विमान बनाया था और थोड़ा उड़ाया था 1903 में। भारत में याद रखना 18 फरवरी 1911 को, 18 फरवरी 1911 को पहली फ्लाइट ली गई थी। फर्स्ट एविएशन की शुरुआत हुई इंडिया में। वो क्या था? वो एक कार्गो था, मालवाहक था। डाक विभाग के 7,000 पोस्टल कंसाइनमेंट को लेकर इलाहाबाद से नैनी की ओर उड़ा था। इलाहाबाद के पास ही नैनी जगह है, गंगा के इस पार और उस पार का फासला है, लगभग 18, 20, 22 किलोमीटर का जो भी फासला होगा। तो इलाहाबाद से डाक विभाग का कंसाइनमेंट लेकर के नैनी गया था। और यही कमर्शियल फ्लाइट नहीं कहलाएगी, एक्चुअली ये गवर्नमेंट फ्लाइट थी। आ, दूसरा कह सकते हैं कि ये कार्गो फ्लाइट थी, मालवाहक था। और आप इसे कमर्शियली नहीं कह सकते क्योंकि ये पब्लिक के लिए वाणिज्यिक रूप से नहीं था। बट फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया 18th February 1911 from Allahabad to Naini, and it was postal consignment cargo flight. That's okay. After some times later, I mean some years later, 1927, the first commercial flight take off from Mumbai to Karachi. तो मुंबई से कराची पहला कमर्शियल फ्लाइट वाणिज्यिक उड़ान हुई। Then who was the pilot of this plane? The pilot was J.R.D. Tata, the founder of Tata Airways. तो टाटा एयरवेज के फाउंडर थे J.R.D. टाटा, उन्होंने पहली फ्लाइट ली। He was the first commercial pilot of India. और पहली बार उन्होंने भारत में एज ए कोई फर्स्ट इंडियन जो फ्लाइट टेकअप किए, उड़ाए, पायलट बने। अब उनका शौक था, वो इंजीनियर थे, पर ये सब छोड़ के इनको ये शौक था। अब 1932 में, 1932 में J.R.D. टाटा ने मुंबई में टाटा एयरवेज की स्थापना की। वही टाटा एयरवेज जो बाद में चल करके एक सरकारी कंपनी बन गया, नेशनलाइज हो गया 1953 में, और इसका नाम पड़ गया इंडियन एयरलाइंस। अब ये इंडियन एयरलाइंस की एक और शाखा निकाल दी गई और उसका नाम हुआ एयर इंडिया, जो इंटरनेशनल फ्लाइट लेती है, और इंडियन एयरलाइंस जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स और एडजेसेंट कंट्री जो भारत के पड़ोसी मुल्क है वहां जाती है। घूम फिर करके आज डिस इन्वेस्टमेंट चल रहा है और ये कंपनी जो है, यानी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जो भी कह लीजिए, ये कंपनी आज फिर से एक बार टाटा की होने जा रही है। क्योंकि जो बीड्स थे, जो बोलियां लगी थी ऑक्शंस के लिए, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट की बोलियां लगाने वाला टाटा कंपनी है। तो बहुत जल्दी विधिवत ये घोषणा हो जाएगी कि टाटा कंपनी को ये इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया दी जाती है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। आज एक छोटी सी बात, भारतीय वायुसेना दिवस है और भारतीय वायुसेना के ऊपर बहुत कुछ कहने को है, लेकिन ये 5-7 मिनट के वीडियो मेरे जो हैं, ये कोशिश उसमें हम इसे नहीं समाहित करेंगे, अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्दी हम कल आपके लिए फिर आते हैं एक नई सुबह लेकर के, और देखते हैं कल का क्या महत्व है। इंतजार करिए। और जैसा मैंने कहा था आपसे कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर जाते जाते तमाम 6 जो क्या कहते हैं नोबेल अवार्ड है, उसकी घोषणा हो जाती है। तो 4 तारीख को घोषणा हुई, 5 को घोषणा हुई, 6 को घोषणा हुई, 7 को घोषणा हुई, जो आज आपके अखबार में आ गया। तो याद रखिएगा,
सबसे पहले किसकी हुई थी? मेडिकल साइंस की, फिर किसकी हुई थी? फिजिक्स की, फिर किसकी हुई? केमिस्ट्री की। फिर आपको घोषणा किसकी हो गई है? अभी आपको भी पता है, आज घोषणा हो गई है पीस अवार्ड की। बच क्या गया? इकोनॉमी की। नहीं, और ध्यान में रखने की चीज है, इकोनॉमी और लिटरेचर आज हो गया, और पीस का, तो इकोनॉमी और पीस का नोबेल अब आपको मिलना है। कहने का मतलब है घोषणा होनी है। तो आजकल के जो अखबार हैं ये 5-6 दिनों के, बड़े संभाल के रखिए। नहीं संभाल सके तो सुनील सर हैं आपके लिए, आपकी सेवा में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।